आज के इस वीडियो लेक्चर में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, यानी कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं, कंप्यूटर कैसा काम करता है और इसकी क्या क्या गुण होते हैं। इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, और अगर आप आईवीएस के स्टूडेंट हैं तो फिर आपके लिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इस क्वेश्चन पे और इसके सॉल्यूशन पे आपको काफ़ी फोकस करना पड़ेगा, आपको नोट डाउन करना पड़ेगा और फिर आपको इसको अच्छे से याद करना पड़ेगा। ठीक है, तो कंप्यूटर की क्या क्या विशेषताएं हैं, डेफिनेशन यहाँ पे हम देखेंगे और इसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड ऑन देयर साइज, कैपेसिटी एंड कॉन्फ़िगरेशन, यानी कंप्यूटर के साइज़ के हिसाब से, उसकी कैपेसिटी के हिसाब से, उसके कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं और उनके होते हैं। ठीक है, अब इसको एक डायग्राम के थ्रू आपको हम दिखाते हैं। सम ऑफ देम आर, यानी कि इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ हमने यहाँ पे पॉइंट आउट किया है और आपको एक एक करके एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं। एक एक चीज़ को आपको हम समझाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अच्छे से वॉच करेंगे आप और समझ के देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो कंप्यूटर का जो सबसे पहला गुण होता है वो स्पीड होता है। दूसरा क्या है, एक्यूरेसी होता है। तीसरा डिलीजेंस है। उसके बाद वर्सैटिलिटी है, फिर रिलायबिलिटी है, उसके बाद कंसिस्टेंसी है, उसके बाद मेमोरी है, देन स्टोरेज कैपेसिटी है और रिमेम्बरेंस पावर है, ऑटोमेशन है। सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा बहुत सारे हैं, बट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इतने सारे भी लिखते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब चलें हम एक एक करके जो इसको एक्सप्लेन करते हैं, और अगर आपका एग्ज़ाम सब्जेक्टिव आते हैं तो आपको इसके लिए इसका नोट्स बना लेना चाहिए ताकि एग्ज़ाम के लिए आप अच्छे से प्रिपेयर हो सकें। सबसे पहला देखते हैं स्पीड। यहाँ पे देखेंगे स्पीड क्या होता है। स्पीड में देखेंगे कंप्यूटर के जो पहला गुण है, अ कंप्यूटर वर्क्स विद मच हायर स्पीड एंड एक्यूरेसी कंपेयर टू ह्यूमन while performing mathematical calculations. Computer can process millions of instructions per second. The time taken by computers for their operation is microsecond and nanoseconds. इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि कंप्यूटर की बहुत स्पीड होती है, हम इंसानों से, हम ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा, बहुत जल्दी कैलकुलेशन करता है और मिलियन ऑफ प्रोसेस जो है ये सेकंड में कर सकता है। ठीक है, और इस कंप्यूटर कैसे, इसकी टाइम कैसे कैलकुलेट की जाती है, माइक्रो सेकंड और नैनो सेकंड में। तो ये पहला गुण हो गया। ठीक है, दूसरा गुण क्या है, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी का पहले हिंदी मीनिंग समझते हैं। एक्यूरेसी का मतलब होता है परफेक्ट, एकदम रिजल्ट जो है ये 100% सही। तो कंप्यूटर में रिजल्ट जो है वो 100% सही देता है, तभी तो कंप्यूटर का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। अगर कंप्यूटर का रिजल्ट सही से नहीं दे तो बहुत सारे डेटा जो है मिसमैच कर जाएंगे। ठीक है, पहले डेफिनेशन पे फोकस करते हैं, फिर इसको हम अच्छे से समझाते हैं। कंप्यूटर एक्यूरेसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन यूजिंग अ कंप्यूटर सिस्टम इन एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर एक्यूरेट रिजल्ट्स विद स्पीड एंड कंसिस्टेंसी मैटर। यानी कंप्यूटर एक्यूरेसी जो होता है ये कंप्यूटर सिस्टम में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत अहम भूमिका निभाती है। क्यों? स्पीड के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ, एक अच्छा तालमेल के साथ। और आगे क्या है आप इसको भी देखेंगे तो आपका और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन द बैंकिंग सेक्टर। डेफिनेटली बहुत सारे सेक्टर्स है, एक एग्जांपल यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग सेक्टर का दिया जाता है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। बैंकिंग सेक्टर में यूज़ किया जाता है वेयर न्यूमरस कैलकुलेशन अकर्स एवरी सेकंड, जिसमें हर एक सेकंड में बहुत सारे कैलकुलेशन होते हैं और ये जो कैलकुलेशंस आर डन एट इनोमरस स्पीड एंड विदाउट मेकिंग एनी एरर्स। यानी ये जितने सारे कैलकुलेशंस है स्पीड के साथ होता है और बिना कोई एरर्स के साथ होता है, तो जो रिजल्ट होता है, जो आउटपुट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो ये दूसरा गुण कंप्यूटर सिस्टम का हुआ। ठीक है, अब देखते हैं डिलीजेंस क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय डिलीजेंस। तीसरा जो है ये डिलीजेंस क्या है, यहाँ पे देखेंगे अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म मिलियंस ऑफ टास्क और कैलकुलेशंस विद द सेम कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। इट डज नॉट फील एनी फटीग और लैक ऑफ कंसंट्रेशन। यानी पूरे ध्यान के साथ कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शन मिलता है उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। हम ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, अगर हम कोई काम पे फोकस करते हैं तो हम फिर कोई और की तरफ, अगर हम किसी और चीज़ की तरफ अगर हमारा ध्यान जाता है तो फिर हमारा जो है माइंड थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। बट कंप्यूटर में ऐसी कोई बात नहीं है, उसको जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी के अकॉर्डिंग वो पूरी कंसंट्रेशन के साथ वो काम करता है और एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका डिलीजेंस।
उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 4 नंबर में क्या है, वर्सैटिलिटी। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ कंप्यूटर्स टू परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ टास्क। यानी इसका मतलब क्या होता है, ये भी एक गुण है। इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर्स जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क को परफॉर्म करते हैं। सिंपल भी काम हो सकता है और साथ में कॉम्प्लेक्स भी, यानी थोड़ा हार्ड काम भी हो सकता है। विद कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी, बार बार ये लफ्ज़ आता है, बार बार ये वर्ड्स आ रहे हैं, कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी। दैट मीन्स ये सबसे टॉप लेवल का गुण है। कंसिस्टेंसी यानी बहुत सटीक जवाब, बहुत तालमेल के साथ, और एक्यूरेसी एकदम 100% परफेक्ट होना चाहिए। तो ये आपका 4 नंबर का जो है कंप्यूटर का गुण हुआ, वर्सैटिलिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पॉइंट नंबर 5 में, रिलायबिलिटी। इसको भी फोकस करेंगे आप। रिलायबिलिटी क्या होता है, रिलायबिलिटी में क्या होता है, द कंप्यूटर इज़ रिलायबल मशीन। अब रिलायबल का पहले मीनिंग जानते हैं कि रिलायबल का मतलब होता है परफेक्ट, एकदम सही से काम करना है, एकदम इफ़िशियंट काम करना है, बहुत अच्छे मैनर में काम करना। तो कंप्यूटर इज़ अ रिलायबल मशीन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग ऑल द टास्क एंड ऑपरेशंस एट हाई स्पीड एंड ऑलमोस्ट 100% एक्यूरेसी। यानी स्पीड से भी काम कर रहा है, एक्यूरेसी भी है, ये सब गुण कंप्यूटर में भरे हुए हैं, इसीलिए जो रिजल्ट आ रहा है वो रिलायबल आ रहा है। ठीक है। द कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर वर्क्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वेस्ट और डिमांड गिवन टू देम बाय यूजर्स विदाउट मेकिंग एनी एक्सक्यूजेज लाइक ह्यूमंस। यानी कंप्यूटर में जब काम होता है तो कंप्यूटर को एक्सक्यूज़ नहीं करेगा, जिस तरीके से हम ह्यूमन बींग एक्सक्यूज़ करते हैं, और तो कंप्यूटर ये सब चीज़ नहीं करेगा। अच्छा, ये सब चीज़ें मैं आपको दे रहा हूँ ताकि आपका नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए और इसको आप कॉपी में नोट डाउन भी कर लें। ठीक है। तो कंप्यूटर में रिलायबल जो आउटपुट मिलते हैं वेरी हाई स्पीड के साथ और 100% एक्यूरेसी के साथ। तो आपने 5 पॉइंट्स देखा। अब नेक्स्ट इसके गुण की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इसके नेक्स्ट गुण क्या है, कंसिस्टेंसी। देखिए बार बार कंसिस्टेंसी आ रही है, तो ये है एक्चुअल में क्या, ये भी कंप्यूटर के एक गुण है, जिसमें आप देखेंगे अ कंप्यूटर नेवर फील्स टायर्ड, कभी थकता नहीं है, कभी अपने आप को थकान महसूस नहीं करता। इट कैन वर्क डे एंड नाइट, तो दिन और रात सब में काम करता है, 7 डेज अ वीक, सप्ताह में। मतलब एक एग्जांपल बताया कि हमेशा काम करते रहता है। जब काम करता है तभी तो हमारा डेटा जो है, जब भी हम डेटा को निकालना चाहें, डेटा को रिट्रीव करना चाहें, तो हम डेटा को कंप्यूटर से सर्वर से निकाल सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विदाउट एनी एरर्स, और साथ में काम तो करता है लेकिन बिना एरर के भी करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू कैन फीड इट विद द सेम डेटा मल्टीपल टाइम्स, यानी कि सेम डेटा को अगर हम बार बार डालते हैं, एंड ईच टाइम रिजल्ट्स विल बी द सेम। ऐसा नहीं कि बार बार डालने से कभी गलत रिजल्ट आ रहा है, ऐसा नहीं, रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। नो ह्यूमन कैन वर्क डे एंड नाइट एंड गिव एक्यूरेट रिजल्ट्स। इंसान के बारे में बता रहा है कि दिन रात काम नहीं करेगा, अगर काम करेगा तो वो थक जाएगा, रिजल्ट भी आउटपुट भी अच्छा से नहीं दे सकता। जबकि कंप्यूटर कैन वर्क ऑन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस, बहुत मिलियन बिलियन ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस कंटिन्यूसली, एंड दिस इज व्हाई इट हेल्प्स कंप्लीट टास्क विद इन टाइम। तो ये हुआ कंप्यूटर की जो गुण है, कंसिस्टेंसी इसी को कहते हैं, लगातार तालमेल के साथ अच्छे से काम करना। तो ये भी कंप्यूटर का एक गुण हो गया। ओके, आगे बढ़ते हैं। स्टोरेज कैपेसिटी, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इसकी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। Large volumes of data and information can be stored in the computer and also retrieved whenever required। यानी कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा डाटा को स्टोर किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जा सकता है, और जब कभी भी हमें डाटा को निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, रिट्रीव यानी कि निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ से निकाला जा सकता है। A limited amount of data can be stored temporarily, यानी टेम्परली जो डेटा हो स्टोर किया जा सकता है इन द प्राइमरी मेमोरी, रैम में। ठीक है। और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस लाइक कंपैक्ट डिस्क एंड अदर स्टोरेज ड्राइव्स कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा परमानेंटली। तो हम डेटा को अगर परमानेंट स्टोर करना चाहते हैं तो कंप्यूटर के अंदर जो डिस्क है, हार्ड डिस्क लगे, वहाँ पे हम परमानेंट डेटा को स्टोर कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी एक इसकी कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, स्टोरेज कैपेसिटी। उसके बाद देखते हैं रिमेम्बरेंस पावर, कंप्यूटर का जो याद करने की क्षमता, ये क्या है भाई। यहाँ देखेंगे अ ह्यूमन माइंड टेंड्स टू फॉरगेट थिंग्स इजीली ओवर सम टाइम। अगर आप हिंदी बैकग्राउंड से हैं तो फिर मैं हिंदी में भी समझा रहा हूँ, आप इसको समझें और इसको जो है नोट कॉपी में नोट डाउन करें और एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर अच्छे से करेंगे। अब यहाँ बता रहा डेफिनेशन में, ह्यूमन माइंड यानी इंसान का दिमाग जो है भूल सकता है चीज़ों को, कुछ समय के बाद वो भूल जाता है। इवन इन्फॉर्मेशन प्रिंटेड ऑन पेपर फेड्स अवे इफ केप्ट फॉर लॉन्ग। यहाँ तक ये भी बता रहा है कि अगर कोई इन्फॉर्मेशन पेपर में है तो कॉपी में, तो कुछ समय के बाद वो भी जो है वो हल्का हो जाता है। बट कंप्यूटर डेटा नेदर
फेड्स नॉर गेट्स लॉस्ट, ना ही वो धुंधला होता है ना ही लॉस होता है। इट इज़ ईजी टू एक्सेस एनी इन्फॉर्मेशन रैंडमली, कभी भी आप डेटा, पुराना डेटा को कंप्यूटर से आप निकाल सकते हैं अगर आपका जो हार्ड डिस्क है वो सही हो, ठीक है। वट एवर डाटा इज फेड इन टू द कंप्यूटर स्टेज द सेम वे फॉर ईयर्स एंड इज ओनली अप टू द यूज़र व्हेन टू एक्सेस। दैट मीन्स आप इस डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कंप्यूटर की रिमेम्बरेंस पावर जो होती है वो काफ़ी स्ट्रांग होती है, काफ़ी मजबूत होती है। 10 साल 20 साल पुराना डेटा को भी निकाला जा सकता है अगर हार्डवेयर सही से है तो। ओके, सो दीज आर सम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अच्छा, एक और लास्ट में है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन का मतलब होता है ऑटोमेटिक काम करना। ऑटोमेशन इज द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू कंप्लीट अ टास्क विद एज लिटिल ह्यूमन इंट्रैक्शन एज पॉसिबल, यानी थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन देना पड़ेगा, बाकी काम खुद ब खुद कंप्यूटर अपने आप कर लेगा। अ कंप्यूटर इज़ एन ऑटोमेटेड मशीन। डेफिनेटली ये लाइन बहुत सही है। कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेटेड मशीन होता है, इवन इफ इट्स ह्यूमन इंस्ट्रक्टेड। दिस इज़ बिकॉज वंस द इंस्ट्रक्शन आर पास्ड, यानी एक बार इंस्ट्रक्शन देना पड़ता है, द कंप्यूटर वर्क्स ऑन इट्स ओन टिल द टास्क इज कम्प्लीटली डन। ठीक है, एक इंस्ट्रक्शन देंगे, कंप्यूटर बाकी इंटरनल काम खुद से करेगा। अगर हम एक टेक्स्ट को टाइप करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे एक टेक्स्ट को टाइप कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ पे टाइप करते हैं वेलकम, हमने टाइप किया तो हमें तो स्क्रीन में क्लियर दिख रहा, बट डायरेक्टली तो नहीं दिख रहा। हम यहाँ से कीबोर्ड से टाइप कर रहे हैं, ये मेमोरी में जा रहा, प्रोसेसर में जा रहा, उसके बाद हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है। तो मेमोरी में ले जाना, प्रोसेसर में ले जाना, ये कौन कर रहा है? ये कंप्यूटर खुद ब खुद कर रहा है। हम तो सिर्फ यहाँ से मैसेज को, टेक्स्ट को डाल रहे हैं। ठीक है, तो इससे समझ में आया कि कंप्यूटर जो है एक ऑटोमेशन मशीन है, ऑटोमेटेड मशीन है, जो एक इंस्ट्रक्शन को लेकर बाकी का काम खुद से वो करती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए है और आपके नोट्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आप कॉपी में नोट डाउन कर लें और आपके लिए कंप्लीट क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी हो गया। कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। होप कि आपको वीडियो समझ में आया। इनकेस किसी पॉइंट पे भी अगर डाउट हुआ तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं उसको डील करने की कोशिश करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।